oven? Not a problem. Let's make garlic bread that's just as good as Domino's on a pan. गार्लिक ब्रेड तो बहुत तरीक़ों से बन सकता है। आज ऐसे ही एक मेथड से मैंने बनाया है डोमिनोज स्टाइल गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। हम लोग आज बनाएंगे दो तरीके के गार्लिक ब्रेड, एक चीज़ी स्टफ्ड और दूसरा क्लासिक गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। और हाँ, उसके साथ ही बनाएंगे एक क्रीमी चीज़ डिप भी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली फील देता है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, इजी स्टेप्स और गारंटीड टेस्टी रिजल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेड के डो के लिए ईस्ट फर्मेंट करना है। मैंने एक बाउल ल्यूकवार्म वाटर में 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट भी ऐड किया है और इसे डिसॉल्व होने तक मिक्स कर लिया है। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर करके किसी गर्म जगह पर रख देना है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हो ईस्ट बिल्कुल परफेक्टली एक्टिवेट हो चुका है। ऊपर बबल्स और एक अच्छा सा फोम फॉर्म हो गया है। अब चलते हैं डो नीट करने के प्रोसेस की तरफ। मैंने लिया है अराउंड 400 ग्राम्स मैदा और उसमें ग्रेजुअली फर्मेंटेड ईस्ट वाटर ऐड कर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब मिक्सचर थोड़ा सा कंबाइन हो जाए तब इसे एक क्लीन सरफेस या प्लेटफॉर्म पर निकाल लेना है। अब मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल किया है जिससे नीडिंग स्मूथ हो जाती है। अब इस डो को हमें 10 से 12 मिनट तक कंटिन्यूअसली नीड करना है जब तक कि डो बिल्कुल स्मूथ और नॉन स्टिकी हो जाए। इस प्रोसेस में आप डो को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से स्ट्रेच करते हुए फोल्ड करते चलें। ऐसे नीडिंग से डो के अंदर ग्लूटेन डेवलप होता है जो कि मैदे का नेचुरल प्रोटीन होता है। यही ग्लूटेन आपके डो को स्ट्रेची, सॉफ्ट और इलास्टिक बनाता है और आपके गार्लिक ब्रेड को देता है एक परफेक्ट फ्लफी टेक्सचर। अब जब हमारा डो परफेक्टली नीड हो चुका है तो इसे राउंड शेप दे देंगे। अब एक कंटेनर में थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे ताकि प्रूफिंग के टाइम सरफेस ड्राई ना हो। अब अपने डो को कंटेनर में प्लेस करके इस पे भी थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लेंगे। फिर इसे अच्छे से कवर करके लगभग 1 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रख देना है। ध्यान रहे डो को हमेशा किसी वार्म जगह पर ही रखें क्योंकि गर्म एनवायरनमेंट में ईस्ट ज़्यादा एक्टिव होता है और डो अच्छे से राइज करता है। अब जब तक हमारा डो प्रूफ हो रहा है तब तक हम बाकी के एलिमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं गार्लिक बटर, जिसके लिए मैंने लिया है अराउंड 50 ग्राम्स बटर और उसमें ऐड किया है फाइनली चॉप्ड गार्लिक। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस सिर्फ इन 2 सिंपल इंग्रेडिएंट से हमारा गार्लिक बटर रेडी है। अब नेक्स्ट है ऑरिगेनो मिक्स। आप चाहें तो प्लेन ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। सबसे पहले मैंने लिया है 2 स्पून ऑरिगेनो और उसमें ऐड किया है हाफ स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और 1 स्पून चिली फ्लेक्स। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये फ्लेवरफुल मिक्स हम स्टफिंग में भी यूज़ करेंगे और टॉपिंग्स में भी। एंड नाउ कम्स द मोस्ट डिलिशियस एलिमेंट, क्रीमी चीज़ डिप। सबसे पहले बनाते हैं डबल बॉयलर सेटअप, जिसके लिए मैंने एक बॉइलिंग पैन के ऊपर एक हीट प्रूफ बाउल रख दिया है। अब इस बाउल में जाएगा 4 ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़ क्यूब्स, 1 टेबलस्पून बटर एंड हाफ अ कप ऑफ मिल्क। इन सबको अच्छे से विस्क करेंगे जब तक कि चीज़ कम्प्लीटली मेल्ट ना हो जाए और सॉस बिल्कुल स्मूथ और लम्प फ्री हो जाए। लुक एट दैट क्रीमी एंड ग्लॉसी टेक्सचर। ये डिप ना सिर्फ गार्लिक ब्रेड ही नहीं, किसी भी स्नैक के साथ परफेक्टली पेयर हो सकती है। ये चीज़ डिप 3 से 4 दिन तक ईजिली स्टोर भी हो सकता है। इसी के साथ हमारे तीनों साइड एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन को अच्छे से प्री हीट कर लेते हैं ताकि जब तक डो रेडी हो हमारा सेटअप बिल्कुल परफेक्ट हो बेकिंग के लिए। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि डो कितनी बढ़िया तरीके से प्रूफ हो चुका है। सॉफ्ट, एयरी और वॉल्यूम भी डबल हो गया है। अब इस डो को जेंटली पंच डाउन करेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर रिलीज हो जाए और डो असेंबल करने लायक हो। उसके बाद इस डो को 3 इक्वल पोर्शंस में कट कर लेंगे और हर एक पोर्शन को टाइट और स्मूथ बॉल की फॉर्म दे देंगे, जिससे कि शेपिंग के टाइम ना डो फिर से अच्छे से राइज कर सके। अब इन डो बॉल्स को एक ट्रे में थोड़ा सा ड्राई मैदा स्प्रेड करके रख देना है और ऊपर से साथ ही थोड़ा ऑयल ब्रश कर लेंगे, जिसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देना है। इस प्रोसेस को हम बेंच प्रूफिंग भी कहते हैं। इस शॉर्ट रेस्टिंग से डो रिलैक्स होता है, जिससे बाद में रोलिंग और शेपिंग और भी इजी हो जाती है। प्लस फाइनल टेक्सचर भी सॉफ्ट और बहुत ही इवन आता है। बीस मिनट बाद हमारे डो बॉल्स बिल्कुल परफेक्टली राइज हो चुके हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड एयरी बन चुके हैं। अब रोलिंग से पहले जिसमें हमें ब्रेड बनाना है उस पैन या कंटेनर को ग्रीस कर लेते हैं गार्लिक बटर से, ताकि बेस भी फ्लेवरफुल और क्रिस्पी बने। साथ ही हम थोड़ा सा ऑरिगेनो स्पाइस मिक्स भी स्प्रिंकल कर देते हैं। ये छोटा सा स्टेप ना ब्रेड के फ्लेवर्स को और भी नेक्स्ट लेवल बना देता है। अब चलिए डो को रोल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्लासिक गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बना के दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने डो बॉल्स को हाथों से लाइटली प्रेस करते हुए फ्लैट कर लिया है। ध्यान रहे ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। हमें डो के अंदर की एरेशन को बनाए रखना है ताकि ब्रेड सॉफ्ट और फ्लफी बने। अब मैंने डो बेस की हाफ पार्ट पर जनरसली गार्लिक ब्रेड ब्रश कर लिया है और उसके ऊपर तैयार की हुई ऑरिगेनो सीजनिंग भी अच्छे से स्प्रिंकल कर दी है। अब डो को हल्का सा सेमी सर्कल शेप देते हुए फोल्ड करेंगे और फिंगर्स की मदद से एजेस को जेंटली प्रेस करके सील कर लेंगे, ताकि स्टफिंग अंदर ही रहे और बेक होते वक्त नाइसली पफ हो जाए। अब इस स्टफ्ड ब्रेड को केयरफुली ग्रीस्ड कंटेनर में प्लेस कर लेंगे। ऊपर से एक बार फिर इवनली गार्लिक बटर को ब्रश करेंगे और थोड़ा सा सीजनिंग भी स्प्रिंकल कर देंगे। ये टॉप से भी फ्लेवर और कलर दोनों एनहांस करेगा। अब मैंने ब्रेड पर लाइट कट्स लगाए हैं। ध्यान रहे ये कट सिर्फ सरफेस तक हैं, पूरी तरह स्लाइस नहीं किया गया है। ये स्टेप सिर्फ लुक ही नहीं, बेकिंग के टाइम इवन कुकिंग में भी हेल्प करता है। और बस हमारी गार्लिक ब्रेड बेकिंग के लिए रेडी है। प्रिपेयर्ड कंटेनर को प्री हीटेड पैन में केयरफुली प्लेस करेंगे और पैन को कवर करके 10 to 12 मिनट्स के लिए मिड टू लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। दस मिनट बाद आप खुद देख सकते हैं गार्लिक ब्रेड स्टिक परफेक्टली गोल्डन, क्रिस्पी आउटसाइड और सॉफ्ट इनसाइड हो चुकी है। And that aroma of butter, herbs and garlic is simply irresistible. इसी के साथ हमारी क्लासिक गार्लिक ब्रेड स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है चीज़ी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है चॉप्ड अनियन एंड कैप्सिकम, डाइस्ड मोज़रेला चीज़, पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ा सा प्रिपेयर्ड ऑरिगेनो स्पाइस मिक्स। अभी तक मैंने आपको पैन बेकिंग का मेथड दिखाया, लेकिन इस स्टफ्ड वर्जन को ना मैं अवन में बेक करने वाली हूँ।
ताकि आप दोनों मेथड्स ट्राई कर सकें जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। मैंने बेकिंग ट्रे पर थोड़ा सा सूखा मैदा और ऑरिगेनो स्पाइस मिक्स स्प्रिंकल किया है और उस पर अपना डो प्लेस करके जेंटली प्रेस करते हुए राउंड शेप दे दिया है। अब डो के हाफ पोर्शन पर गार्लिक बटर ब्रश किया है और उसी हाफ में इवनली पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर लिया है। टॉपिंग के लिए मैंने यूज़ किया है चॉप्ड अनियन एंड कैप्सिकम्स। आप चाहें तो अपनी फेवरेट वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पे जनरस अमाउंट ऑफ मोज़रेला चीज़ डाल देना है और फाइनली ऊपर से ऑरिगेनो मिक्स स्प्रिंकल कर देना है। अब हम अपने डो को सेमी सर्कल शेप में फोल्ड कर लेंगे और उसके एजेस को फिंगर्स से अच्छे से सील कर लेंगे। अब अपने गार्लिक ब्रेड के टॉप पे हम फिर से गार्लिक बटर इवनली ब्रश कर लेंगे और ब्रेड के सरफेस पर इक्विडिस्टेंट कट्स लगा लेंगे। ध्यान रहे कट्स सिर्फ सरफेस तक ही हैं, डीप नहीं कट करना है। और एट लास्ट थोड़ा और ऑरिगेनो मिक्स स्प्रिंकल कर लेना है। अब इस स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड को मैंने 270 to 280 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में बेक कर लिया है लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक कि ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी ना हो जाए टॉप पे। एंड देयर यू हैव इट, द अल्टीमेट होममेड गार्लिक ब्रेड एक्सपीरियंस। हर बाइट में मिलेगी वो बटरी गार्लिकी वार्मथ, परफेक्टली मेल्टेड चीज़ और वो सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड का टेक्सचर, जस्ट लाइक डोमिनोज, या शायद उससे भी बेटर। ये गार्लिक ब्रेड ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि इतना कंफर्टिंग है कि एक बार ट्राई करने के बाद ना बार बार बनाने का मन करेगा। और जब आप इसे क्रीमी होममेड चीज़ी डिप में डंक करते हैं ना, तो उस मोमेंट में सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, प्योर इंडल्जेंस। ये डिप इतना स्मूथ, चीज़ी और फ्लेवरफुल है कि आप इसे सिर्फ गार्लिक ब्रेड के साथ ही नहीं बल्कि फ्राइज़, चिप्स या किसी भी स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस एंटायर कॉम्बो में एक परफेक्ट बैलेंस, क्रिस्पी एजेस, चीज़ी सेंटर, हर्बी अरोमा एंड दैट क्रीमी डिप जो सब कुछ और भी नेक्स्ट लेवल बना देता है। अगर आपके घर मूवी नाइट हो, गेस्ट आ रहे हो या बस मूड को कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने का है, दिस इज दैट रेसिपी यू विल वांट टू कीप कमिंग बैक टू। सभी स्टेप्स सिंपल हैं, इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हैं और मेथड्स भी मैंने 2 अलग अलग तरीके से दिखाए हैं ताकि जिसके पास जो सेटअप हो वो आराम से ट्राई कर सके। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट फॉर यू। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसे ही और इजी एंड डिलीशियस रेसिपीज़ लेकर मैं फिर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।